हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, आप कितने बार ये सुनते होंगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, पर आपको पता नहीं चलता होगा। आपने सुना होगा कि अमेरिका का टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा है, और आपने ये सुना होगा कि ओ नेपाल बहुत गरीब है। क्यों? क्योंकि उसमें सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर नहीं है। तो चलिए, इन सब समस्याओं का समाधान मैं आज लेकर आया हूँ, जो कि एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का ये चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे आपसे, ये मेरा दावा है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, किसी भी देश का जो जीडीपी होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ये जीडीपी क्या होता है तो मैं बता दूं, एक साल में वो कंट्री जितना सामान बनाया और जितना सर्विस दिया, उस सभी का जो वैल्यू होगा उसको बोलते हैं जीडीपी। ये बाद में आपको और डिफाइन करूंगा, पहले ये सुनिए। जीडीपी जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला चीज़ क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और ये थर्ड होता है टर्सरी सेक्टर। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज कोई भी देश अमीर है तो इसलिए है क्योंकि उसका सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। चाइना इसलिए अमीर हो गया क्योंकि उसका सेकेंडरी सेक्टर है, बहुत अच्छा है। नेपाल इसलिए गरीब है, भूटान इसलिए गरीब है क्योंकि आज भी उसका प्राइमरी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा है। तो ये क्या है भाई, इसको तो अच्छे से समझना होगा। तो चलते हैं, एकदम शुरुआत करते हैं फिर से। तो देखिए दोस्तों, अब सेक्टर को अच्छे से जानते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है वो अच्छे से समझिए। प्राइमरी सेक्टर में वही सामान प्रोड्यूस होता है जो पूरा नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड हो। जैसे आप खेती कर रहे हैं, तो क्या कोई फैक्ट्री तो नहीं डाले हैं, ठीक है ना, तो कोई सर्विस दे रहे हैं। आप ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हवा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके आप पैदावार कर रहे हैं। तो आप पूरे डिपेंड हुए या नहीं हुए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अगर कहीं पे माइन है, कोयला, लोहा, आयरन, कोयल का, तो वो जो निकाला जा रहा है तो फैक्ट्री से नहीं बन रहा है, वो नेचुरल रिसोर्स है, ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, तो उसको भी हम किस में डालेंगे? प्राइमरी सेक्टर में डालेंगे। अगर आप मुर्गा पालते हैं, पोल्ट्री का बिजनेस लगाए हुए हैं, तो मुर्गा और अंडा जो आप पैदावार कर रहे हो तो मशीनों से नहीं निकल रहा है, पूरा नेचुरल है, पूरा नेचुरल तरीके से हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप एक मुर्गा को मशीन में डाल रहे हैं, 50 मुर्गा निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों, पूरा नेचुरल तरीके से ही हो रहा है। तो याद रखिएगा, वो सभी चीज़ों को प्राइमरी सेक्टर में डालेंगे। याद रहेगा आपको, मतलब वह क्रिया, वह एक्टिविटी जो कि पूरा नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड हो, उसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। और हाँ दोस्तों, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि मैं ये जो अभी देख रहे हैं, ये जो मैं लिखा हुआ हूँ, बहुत ही आपको जानना जरूरी है कि 70 साल में हम लोगों ने इस सेक्टर में क्या किया है। तो पहले सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर मतलब ये होता है कि नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों, नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे। पैसे से कारखाने लगाएंगे और कारखाने मशीनों से क्या करेंगे? बहुत सारा प्रोडक्शन करेंगे, उनको मार्केट में बेचेंगे। तो जो भी मशीनों से बनकर निकलेगा वो किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर। जैसे आपने जो कपड़ा पहना हुआ है उसका जो मिल होगा, कॉटन मिल होगा, ठीक है दोस्तों, टेक्सटाइल होगा, और सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। आप जो मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल भी मशीनों से बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, तो वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। जो भी चीज़ें मशीनें बना रही हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, ठीक है दोस्तों। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, ये सेक्टर और ये सेक्टर दोनों बहुत एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। ये खत्म तो ये खत्म, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है? नेचुरल ये है और ये मशीन वाला है। अब सोचिए, आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो बन कैसे रहा है? उसका रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन। अगर ये भाई साहब, ये एक्टिविटी ने मना कर दिया कि हम कॉटन आज से नहीं देंगे, तो ये मशीन क्या करेगा? कहाँ से लाएगा कॉटन कपड़े बनाने के लिए? तो याद रखिएगा, ये नहीं तो ये भी नहीं, दोनों एक दूसरे से क्लोज डिपेंडेंट है, इस बात को याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे शुगर मिल है, चीनी बनाता है, तो क्यों बनाता है भाई? गन्ना यहाँ से मिलता है उसको, अगर यहाँ से शुगर केन उसको ना जाए मिलों में तो क्या वो चीनी बना लेगा? असंभव, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। तो याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। पर याद रखिएगा, ये खत्म तो ये भी घट जाएगा। अब कैसे? अरे भाई, तुम जो कॉटन उगा रहे हो उसका कहीं तो यूज करना होगा। अगर फैक्ट्री में यूज नहीं होगा तो तुम खेती क्यों करोगे? तो वो क्या कॉटन पे क्या करोगे? वो तो फेंकना पड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है बातों को? अब जैसे आपने शुगर केन का खेती कर रहे, गन्ने का, अगर चीनी नहीं बनाएंगे तो गन्ना आप अकेले खाइएगा उतना?
ये तो असंभव है, उतना नहीं खा पाइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जैसे बहुत सारे 1000 कारखाने खुल गए तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, वो बोलेगा प्राइमरी सेक्टर को कि मैं 1000 कारखाने खुले हैं तो चलो रॉ मटेरियल सप्लाई करो तुम। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों भाई हैं। ठीक है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये समाप्त हुआ तो ये भी समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सर्विस सेक्टर। ये भाई जो है ये दोनों से बिल्कुल अलग है। ये ना तो नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड है, ना ये मशीन का काम करता है, मतलब कोई सामान बनाता ही नहीं है। अगर डिफरेंसेस आएगा तो याद रखिएगा ये भी प्रोड्यूस करता है गुड्स और ये भी करता है, पर ये गुड्स प्रोवाइड नहीं करता, सर्विस देता है। सर्विस मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या हुआ, सर्विस हुआ। ठीक है, जैसे आप बैंक में गए पैसे लेने तो वो क्या कर रहा है, आपको मशीन में से सामान तो निकाल कर आपके हाथों में नहीं देता, वो क्या करता है, सर्विस देता है। समझ में आ रहा? जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन में है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में है तो ड्राइवर मशीन नहीं कर रहा है, वो सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा रहा है। तो ये भी टर्शियरी सेक्टर में हुआ, मतलब एरोप्लेन, बस, ट्रांसपोर्टेशन। आप कहीं घूमने गए, जैसे समझो आपने गोवा गए घूमने, तो गोवा में आपने जाकर पैसे खर्च करे, होटल में रहे। ठीक है, तो होटल वाला तो कोई मशीन नहीं खोला है, वो सर्विस आपको दे रहा है, आपको रूम दिया, आप रहे उसमें। ठीक है, अब तो इसका मतलब कि जो भी आपको सर्विस दे रहा है वो सभी सर्विस सेक्टर में आएंगे। इस बात को आप क्लियर रखिएगा। तो अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया आपको कि ये प्रोड्यूस नहीं करता सामान, पर ये दोनों करते हैं, एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट है। तो अब जानते हैं, अब मैं जैसे लिखा हूँ क्या, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जिसका सर्विस सेक्टर अच्छा है वो डेवलप कंट्री है, और प्राइमरी सेक्टर जिसका ज़्यादा है वो गरीब कंट्री है। अब क्यों ऐसा क्यों, तो मैं बताता हूँ। देखिए आपको, जब 1950 था, भारत आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम सभी लोग खेती करते थे। उस समय मेन एक्टिविटी क्या था, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर किस में आता है दोस्तों, प्राइमरी में। तो प्राइमरी में आता है तो हमारा जो जीडीपी होता था, जो टोटल भारत के पास पैसा था, उस पैसे में 58% कौन कंट्रीब्यूट करता था, याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है दोस्तों, और सर्विस और बता दूं आपको, सर्विस सेक्टर जो है, याद रखिएगा दोस्तों कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ना तो हमारे पास बहुत कारखाने थे और ना हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी था कि हम सर्विस बहुत तैयार करने लगे। तो मेन जरिया जो था एक्टिविटी वो था प्राइमरी। तो देख रहे हैं आप 58%। याद करिए 70 साल पहले का सोचिए, भारत को जब कुछ भी नहीं था तो उस समय मेन था तो यही था, याद रखिएगा। और ये रहा जो सेकेंडरी सेक्टर, अरे सेकेंडरी सेक्टर कभी बढ़ता ही नहीं है। भारत आज़ाद हुआ था तो तभी भी 25-30% था, अभी भी स्लो तरीके से बढ़ रहा है। अगर ये अच्छे से बढ़ जाता तो सभी के पास जॉब होता। जैसे चाइना सबसे ज़्यादा किस में है, सेकेंडरी सेक्टर में। इसीलिए तो हर घर में आपके मोबाइल चाइना को होंगे, आपके घर में आप सामान गिनिए कितने चाइना को होंगे। तो ये सब सामान बन के कहाँ से आ रहे हैं, तो वो कारखानों से बन के आ रहे हैं। तो अगर लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड करना है, लोगों को जॉब देना है, तो याद रखिएगा सेकेंडरी सेक्टर आपको बढ़ाने होंगे। ठीक है, अब चलते हैं टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर में क्या है, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब, और 2021 जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे पास टूरिज़्म बहुत ज़्यादा नहीं था, हम लोग उतने ज़्यादा स्किल नहीं थे, उतने पैसे नहीं थे कि बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन कर ले, हम लोग बहुत ख़राब हालत में थे। तो सर्विस सेक्टर मात्र 10 से 15% ही कंट्रीब्यूट कर रहा था। पर अब 70 साल बाद ये सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। जैसे प्राइमरी सेक्टर अब कितना परसेंट आ गया, 15%। ठीक है, और मतलब ये घट गया ना, प्राइमरी सेक्टर घटा नहीं है दोस्तों, ये भूल जाना। ये ज़रूर 58% से 15% आया है पर घटा नहीं है। बात ये है दोस्तों कि ये टूरिज़्म, देखिए टूरिज़्म में क्या है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। समझिए आपने सबको 100 रुपया दिया, ठीक है दोस्तों, 100 रुपया सबके पास। ठीक है, इसने खेती किया तो खेती से कितना कमा लेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, हो सके 1 साल बाद इसका 102 रुपया हो, मतलब 2 रुपया इसमें बढ़े, 2% बढ़े। और ये सेकेंडरी सेक्टर है, ये सामान बनाता है तो इसमें बढ़ जाएंगे। अगर ये 1 साल के बाद इसका काउंटिंग करेंगे तो ये 110 होगा, मतलब प्लस 10% बढ़ गया। ठीक है, पर ये टूरिज़्म है, टूरिज़्म में अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब एक बैंक,
बैंक समझ सकते हैं कितना का कारोबार करता होगा एक दिन में। ट्रांसपोर्टेशन, भारत में कितने गाड़ियाँ हैं, करोड़ों गाड़ियाँ हैं, रोज़ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कितने सर्विस हो रहा है। एंटरटेनमेंट, आप फिल्म देख रहे हैं, एक एक फिल्म आ रहा है 500 करोड़ का बजट वाला, तो समझ रहे हैं आप। मतलब और आपने गोवा गया घूमने तो 1000-2000 में तो घूमिएगा नहीं, कम से कम 40-50 हज़ार तो वहाँ खर्च करना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि टूरिज्म के पास जो है वो 1 साल बाद 140% हो गया, 40% बढ़ गया। इसका मतलब ये कम तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसीलिए अभी भारत में 56% पे आ चुका है, पर ये उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप याद रखिएगा। तो मैं आपको क्या बताया कि सर्विस सेक्टर जो है अभी बहुत तेज़ी से लीड कर रहा है, ठीक है, और आने वाला एक टाइम में और काफ़ी तेज़ी में चला जाएगा, ठीक है, 70-80%। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा, ठीक है। और मेरे अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि कुछ नॉलेज आपको मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।